Hello everyone, how are you? I hope you all are good. I am Priyanka Gupta. Welcome to my online class. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ परागण क्या है, परागण की विधियां कौन सी हैं, पुष्पों में कैसे परागण की क्रिया संपन्न होती है। ओके, तो आइए जानते हैं परागण के बारे में। परागण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होती है। कणों का पुष्प के पुंकेसरों तक पहुंचने की क्रिया जो होती है उसे ही परागण कहते हैं। परागण की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, प्राकृतिक परागण और कृत्रिम परागण। प्राकृतिक परागण जो होती है वो प्रकृति के द्वारा होती है और कृत्रिम परागण जो होता है मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की क्रिया भी कह सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक परागण के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पर परागण की क्रिया को हम पढ़ रहे हैं कि परागण की क्रिया यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से कैसे हो रही है। प्राकृतिक तरीके से परागण की क्रिया जो होगी वो दो प्रकार की होगी। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आइए हम पहले जानते हैं कि स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। स्वपरागण की प्रक्रिया में एक उभयलिंगी पुष्प, पहली बात तो उभयलिंगी पुष्प क्या होता है। उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। या उभयलिंगी पुष्प उन्हें कहते हैं जिनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ एक ही पुष्प में उपस्थित हो। ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वपरागण की क्रिया की। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि स्वपरागण की क्रिया उन उभयलिंगी पुष्पों में होती है जिनके पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागण की क्रिया स्वतः कर लेते हैं। इस प्रकार की परागण की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वो कौन से हैं? पहला है होमोगेमी या सहपक्वता कहते हैं इसको। दूसरा है क्लिस्टोगेमी जिसे निमिलिता कहते हैं। अब इन दोनों के बारे में हमें जानना है कि सहपक्वता और निमिलिता क्या चीज है। तो आइए एक पहले के बारे में देखते हैं। सहपक्वता को होमोगेमी कहते हैं। ये है क्या? होमोगेमी या सहपक्वता की जो प्रक्रिया होती है वो पुष्पों में होती है जब कोई पुष्प के परागकण और वर्तिका एक ही समय पर दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। उस प्रक्रिया को सहपक्वता या होमोगेमी कहते हैं। ऐसा पीली कटीली के पौधे में देखने को मिलता है। पीली कटीली का बॉटेनिकल नेम है आर्जिनोन मैक्सिकाना। सेकेंड वन की बात करते हैं क्लिस्टोगेमी जिसे निमिलिता कहते हैं। क्लिस्टोगेमी या निमिलिता प्रोसेस में क्या होता है कि इसके अंतर्गत ऐसे पुष्प आते हैं जिनमें परागकण तो बनते हैं परंतु वे बंद पुष्प के अंदर ही मीन्स पराग कोश के अंदर ही स्फुटित हो जाते हैं और स्फुटित होकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और जब पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक फैलकर पहुंच जाते हैं तो वहां पर पुष्प में स्वतः ही परागण की प्रक्रिया हो जाती है जिसे ही निमिलिता या क्लिस्टोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है कनकौवा या मूंगफली के पौधों में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन परपरागण की हम बात कर रहे हैं जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? परपरागण की क्रिया जो है मुख्यतः एक लिंगी पौधों में होती है, चाहे उस पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित हों। इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। स्वबंधता जिसको सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। दूसरा है पृथक पक्वता जिसे डाइकोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट वन अनात्म परागणता जिसको हर्कोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट वन विषम रूपता, इसको हेटेरोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक लिंगता डाइक्लिनी बोलते हैं इसको। एक एक के बारे में आइए हम डिस्क्राइब करते हैं। स्वबंधता या सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है? स्वबंधता की क्रिया में यदि परागण हो भी जाए तो परागकण वर्तिका के मध्य तक पहुंचते पहुंचते पराग नलिका
समाप्त हो जाती है, जिससे परागण की क्रिया नहीं हो पाती है, जैसे पिटूनिया प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पृथक पक्वता, जिसे डाइकोगेमी कहते हैं। पृथक पक्वता के अंतर्गत ऐसे पुष्प आते हैं जिनका निषेचन काल अलग अलग होता है, जिनका परिपक्वन काल अलग अलग होता है। तो ऐसे पुष्पों में उनके पुंकेसर का परिपक्वन काल अलग समय का होता है और साथ ही साथ जायांग का परिपक्वन काल अलग समय होता है। इस कारण से निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसे ही पृथक पक्वता कहते हैं। ऐसा मालवेसी कुल के पौधे गुड़हल के पुष्पों में देखने को मिलता है। अनात्म परागणता या हल्कोगेमी की बात करें, अनात्म परागणता की क्रिया में क्या होता है कि जब पुष्प के वर्तिकाग्र लंबे होते हैं, वर्तिका लंबी होने के कारण तब परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण से निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है, जिसे हल्कोगेमी कहते हैं। इस तरीके की अपीयरेंस शकरकंद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन विषम रूपता, जिसको हेट्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। कुछ पौधों में परागकोश और वर्तिका की जो स्थिति के आधार पर पुष्प जो होते हैं द्विरूपी अथवा त्रिरूपी होते हैं। इस कारण से परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। जैसे द्विरूपी पुष्प कौन से हैं? अलसी के पुष्प द्विरूपी होते हैं। और इसी तरीके से त्रिरूपी पुष्प कौन है? खट्टी बूटी है, जिसको बॉटनिकल लैंग्वेज में जिसे ऑब्जर्विस बोलते हैं। इन दोनों में जो पुष्प होते हैं द्विरूपी और त्रिरूपी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन एक लिंगता। एक लिंगता की जो प्रक्रिया है, इसमें परागण की प्रक्रिया इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पुष्प में सिर्फ एक लिंग होता है, अर्थात नर या मादा लिंगांग ही होते हैं, जिसके कारण से परागण की क्रिया संभव नहीं हो पाती है और इसलिए निषेचन भी नहीं होता है। जैसे केरी का पपाया, केरी का पपाया को हम सामान्यतः पपीता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं परागण की कुछ अन्य विधियों के बारे में। वो अन्य विधियां कौन सी हैं? परागण की कुछ अन्य विधियां हैं जो स्वपरागण और परपरागण से थोड़ी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं परपरागण की जो अन्य विधियां हैं उसके अंतर्गत दो विधियां हैं। पहली है अजैविक विधि, दूसरी है जैविक विधि। अजैविक विधि के बारे में बात करें तो अजैविक विधि बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहला है वायु परागण, दूसरा है जल परागण। वायु परागण को एनिमोफिली कहते हैं और जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वायु परागण की क्रिया कैसे होती है पुष्पों में। वायु परागण की क्रिया में पुष्पों में परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। जब पुष्प में परागकोश स्फुटित होते हैं तो परागकण निकलते हैं और परागकण जो होते हैं असंख्य होते हैं जो वायु में उड़ते हैं और इन पौधों के वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं, जिसके कारण वर्तिकाग्र से वर्तिका नली तक परागकोश पहुंचते हैं और अंडक से जाकर क्रिया करते हैं। तब पुष्पों में विभाजन की क्रिया होती है और परागण की क्रिया भी संपन्न होती है, जिसके तहत भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो परागण की प्रक्रिया होती है उसको एनिमोफिली कहते हैं। साथ ही साथ वायु परागण की क्रिया में जो परागकण होते हैं उनकी बहुत ज्यादा क्षति होती है। दूसरा जल परागण की बात करें हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली का जो प्रोसेस है या जल परागण की जो प्रक्रिया है वो ज्यादातर जलीय पौधों में होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पुष्प के परागकोश है वो जल में स्प्रेड हो जाते हैं, जल में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण से जो जलीय पौधे हैं उनके वर्तिकाग्र तक ये परागकोश पहुंचते हैं और उनकी पराग नली के जरिए वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और पराग नली के जरिए उनके अंडाशय तक पहुंचते हैं, जहां पर अंडक से मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं। तत्पश्चात वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें जल परागण की जो विधि है, यहाँ पे दो प्रकार से होती है। एक है हाइड्रोगैमस और दूसरा है एपिहाइड्रोगैमस। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि हाइपोहाइड्रोगैमस क्या है। हाइपोहाइड्रोगैमस जो होते हैं
यदि परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो उसे हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं, जैसा न्यास और सिराटोफिलम पौधों में देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें एपीहाइड्रोगैमस की, तो एपीहाइड्रोगैमस की जो प्रक्रिया है इसमें परागण की क्रिया जो है जल के अंदर होती है, इसलिए इसको एपीहाइड्रोगैमस कहते हैं, जैसा वेलिसनेरिया और हाइड्रेला के पौधों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जैविक परागण की। तो जैविक परागण जो है ये मुख्यतः कीटों के द्वारा होता है, मीन्स किसी दूसरे माध्यम के द्वारा होता है, जीव जंतुओं के माध्यम से, इसलिए इसको जैविक परागण कहते हैं। बेसिकली कई प्रकार का होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 3 डिस्कस किया है। पहला है कीट परागण जिसको एंटिमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट वन है पक्षी परागण जिसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट वन चींटी परागण, इनको हम मर्मेकोफिली बोलते हैं। तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि परागण क्या है। कुछ एक लिंगी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, मीन्स कीटों की जरूरत होती है। जैसे कीट पौधा एक लिंगी है, उसमें मकरंद का स्राव हुआ है, तो उनके जो मधु है उसको ये कीड़े मधु का मधुपान करने के लिए चढ़ते हैं। तो इन कीड़ों के पैरों में फिन्स लगे होते हैं, छोटे छोटे रोए लगे होते हैं, जिस पर परागकण चिपक जाते हैं। और ये जब ये कीड़े किसी दूसरे पुष्प के मकरंद को चूसने जाते हैं तब वे परागकण उसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के परागण को कीट परागण कहते हैं। जैसे मधुमक्खी और भौरों के द्वारा गुलाब में परागण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट वन पक्षी परागण। पक्षी परागण की भी क्रिया सिमिलर ही है। यहाँ पर कुछ पक्षियां ऐसी होती हैं जो मधुपान करती हैं या पौधों पर गुंजन करती हैं। ये पक्षी पौधे पर लगे फूल को देखकर आकर्षित हो जाती हैं और उनके आसपास गुंजन करने के लिए जाती हैं। तो उस पौधे के जो पुष्प के परागकण स्फुटित हुए होते हैं वो पक्षियों के सिरों पर चोंच में लग जाते हैं और इस प्रकार से ये दूसरे पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच जाते हैं और परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के परागण को पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली बोलते हैं, जैसा श्रीमल के पुष्प में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन चींटी परागण जिसको मर्मेकोफिली बोलते हैं। चींटी परागण की जो प्रक्रिया है ये उन पुष्पों में होती है या उन पौधों में होती है जिस पर चिपचिपे म्यूकस जैसे या चिपचिपे रस का स्राव होता है। इन पुष्पों में छिद्र भी होते हैं जिसके कारण से चींटियां इनके आर पार जा सकती हैं। जैसे आप गूलर में देखने को मिल सकता है, गूलर को फाइकस बोलते हैं। तो फाइकस के प्लांट में या फाइकस के फ्रूट्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। इसीलिए फाइकस में जो परागण होता है वो मर्मेकोफिली टाइप का होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।